सबसे पहले खाली पानी गर्मियों में काफ़ी नहीं है। पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने बाहर जाना है या बाहर रहना है तो पानी के अंदर नींबू और काला नमक वो मिला लें। जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर है, किसी को काला नमक प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो काला नमक आपने इस्तेमाल गट हेल्थ के लिए काला नमक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स के एतबार से ये जो मसल क्रैम्प्स गर्मियों में बहुत ज़्यादा पड़ रहे होते हैं और हर टाइम ऐसा लग रहा होता है एनर्जी लो है, तो उसके लिए जो है वो आप नींबू पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर चीनी नहीं डालनी। अच्छा, चीनी स्कंजवीन में इसलिए नहीं डालनी कि क्या होता है कि एकदम जब हम चीनी बहुत ज़्यादा डालते हैं ना तो एकदम एनर्जी ऊपर जाती है, तो फिर जब शुगर रजिस्ट करती है ऐसे लगता है एकदम बिल्कुल फेंट हो रहे हैं, एनर्जी लॉस हो रही है। उसके बाद दूसरी जो बड़ी ज़बरदस्त ड्रिंक, जैसे कि अभी भी आप भी जिक्र कर रही थी, सत्तू। सत्तू हमारे जिगर के एतबार के लिए बहुत अच्छा है, गर्मी से प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी को हीट अप नहीं होने देता। जिसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस, वो ठीक रखता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बड़ा अच्छा मेंटेन रहता है। उसके अंदर बस चीनी नहीं डालें, शक्कर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया जा सकता है, गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स जिनको दिल के अमराज हैं, हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा रहती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जिगर के बहुत ज़्यादा मसले रहते हैं, उनके लिए सत्तू बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके साथ बताती चलूँ एक और बड़ी ज़बरदस्त ड्रिंक, जौ का पानी हम अक्सर सुनते होते थे। इस्लामिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो तिब्बे नबी में भी जौ के पानी का बहुत जिक्र किया हुआ है कि हमारा फैटी लिवर है, और ख़ास तौर गर्मियों में वो लोग जो कहते हैं कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर सेटल नहीं होता, पंखा भी लगाओ तो हर टाइम लग रहा होता है कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, हर टाइम जिस्म में गर्म सनसनाहट होती रहती है, या फिर ऐसे लगता है कि जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं। एक तो सबसे पहले जौ जो है इसकी तासीर बहुत ठंडी है, तो जिससे क्या होगा कि जिगर जो है वो आपके लिवर की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। उसके अलावा कार्ब का सोर्स है, उसकी वजह से एनर्जी पूरा दिन मेंटेन रहेगी। अच्छा, अब जौ के पानी को आपने इस्तेमाल किस तरह करना है? क्या करें कि आप थोड़ा सा ये रॉ जो होता है वो आप किसी भी पंसारी की दुकान से या किसी हर्बल दुकान से आपको बासानी मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, 20 ग्राम तक जौ जो है उसको किसी भी बर्तन के अंदर डाल के और उसके अंदर पानी डाल के उसको ढक दें। 6 घंटे जो है वो उसको ढका रहने दें, और उसके बाद दिन में जो है कोशिश की जाए, ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट जो है उनकी शुगर के एतबार से भी गर्मियों में बेहतरीन ड्रिंक है, खाली पेट इसका इस्तेमाल करें, आपकी शुगर कंट्रोल होगी। आपने जो आज रेसिपी बताई, ये सबसे पहले तो बताऊंगी कि बिल्कुल इट्स डिफरेंट रेसिपी, बिकॉज इसकी न्यूट्रिएंट्स चीज़ें आपको ज़्यादा पता है, आप माहिर ग़िज़ाइयत हैं, इसीलिए मैं इस बात को दोबारा एलेबरेट करना चाहूँगी। क्योंकि हम लोग जो घर में पीते आ रहे हैं, जो मोस्टली लोग घर में बनाते हैं, उसमें यही कि ग्लास में सत्तू डाला, शक्कर डाली, गड़ 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 घुमाया एंड देन यू ड्रिंक इट ऑफ, ठीक है। बट जो आपने बताया, आपने कहा सत्तू को डाल के पानी में उसको ढक्कन ढाक के 6 घंटे के लिए रख दें। जी जी। तो उसके बाद उसकी सारी इफादियत जो है उस पानी के अंदर आ जाएगी, पानी के अंदर आ जाएगी। ये हमें कभी किसी ने नहीं बताया, तो ये बड़ा काम का पॉइंट था। हो सकता है जिस हिसाब से सत्तू हम लोग पी लेते हैं उसका तरीका सही नहीं, इसलिए हमें जाके फ़ायदा भी नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, 6 घंटे रखना इज इम्पोर्टेंट। हाँ, 6 घंटे रखना इम्पोर्टेंट। हम फ्रिज में रखें, कहीं रखें, मगर फ्रिज में रखें, आप बाहर रख लें। अगर घर में ठंडा है, टेम्परेचर रात में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो उसके पास रखना है टेम्परेचर में पानी। ये जरूरी है कि पहले 6 घंटा ढक के पानी में छोड़ दें। अच्छा, उसमें भले हम शक्कर उस वक्त डाल दें, बाद में भी डाल सकते हैं। बाद में शक्कर आपने बाद में डालनी है, बाद में शक्कर ऐड कर सकते हैं, चिया सीड ऐड कर सकते हैं, 1 चाय का चम्मच शहद का डाला जा सकता है टेस्ट के हवाले से। उसके अलावा लस्सी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्लीज़ अब ये वेदर चेंज हो रहा है, तो इसमें बाहर की वो खुली ड्रिंक्स जिनके अंदर बहुत सारी मक्खियाँ जा रही हैं, उल्टा वो ऐसा पानी है कि पी के आपका मैदा ख़राब होगा, इन्फेक्शंस आपको होंगे, और उसके अलावा वो गर्मी नहीं, उल्टा आपके लिए 4 और बीमारियों का सबब बन जाएगा। तो इसलिए अगर आपने बाहर भी रहना है, पूरा दिन वर्क प्लेस पे भी रहना है, आपने यूनिवर्सिटी जाना है, काम पे जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप अपने साथ अपनी बॉटल लेके जाएं। उसमें आप जो है वो डिटॉक्स ड्रिंक भी एक बड़ी ज़बरदस्त गर्मियों के हवालों से ड्रिंक हो सकती है। ख़ास तौर पे वो लोग जो वज़न भी कम कर रहे हैं, जो मीठे मशरूबात भी नहीं पी सकते, तो उन लोगों के लिए डिटॉक्स वाटर एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। क्या करना है कि उन्होंने भी जो है वो रात को एक बर्तन के अंदर 1 लीमू का स्लाइस, दालचीनी का स्लाइस, अदरक का स्लाइस,
डाल के और उसको ढक देना है। पुदीने के थोड़े से पत्ते और सौंफ ऑप्शनल है। इसको डाल के बेशक फ्रिज में रख दें और अगले दिन से 3 4 ग्लास इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बोतल में बना के रख लें, उसे स्ट्रेन करके वो बोतल आप साथ बाहर लेके जा सकते हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए बेहतरीन मशरूबात, एक चीज़ मैं बार बार मेंशन करना चाहूँगी आपके शो कि बच्चों को स्कूल से घर आते ही जब वो गर्मी से सुर्ख लाल हुए होते हैं, पसीने आए होते हैं, फ़ौरन उन्हें लाल रंग के मीठे मशरूबात नहीं पिलाएं। उनको ऑरेंज कलर के पाउडर जो है वो घोल घोल के बच्चों को नहीं दें। उनकी एनर्जी मेंटेन होने के बजाय वो लोग हाइपर एक्टिव, हाइपर अग्रेसिव हो जाते हैं। शुगर इनटेक बच्चों का, तो इसलिए बच्चों के लिए भी बड़ी जबरदस्त ऑप्शंस मौजूद है। ब्रेक के बाद बताइए। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है जैसे वो स्कूल से वापस आते हैं। अच्छा मैं बताऊं, आज फराल जा रही थी, बड़ा अच्छा रेसिपी मुझे अच्छी लगी तो उसने अपने लिए बनाई थी, तो मैं आपको भी बताती हूँ। उसने खीरा, ठीक है, खीरे को उसने स्लाइस काटे, उसमें कलौंजी डाली, उसमें शहद डाला, उसमें थोड़ा सा नींबू डाला, उसमें थोड़ा सा नमक डाला और खा गई। मैं भी खा गई, बहुत मजे का था, ट्राई करिए। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद है और गर्मियों की डाइट बता रही है। अच्छा आप कुछ बता रही थी बड़ा स्पेशल कि जैसे ही बच्चों ने आना है घर में, तो हमने उनको फिजी ड्रिंक्स या लाल पीले शरबत नहीं देने घोल के, तो क्या देने ऑप्शन? अच्छा बच्चों को जो है वो एक तो मिल्क शेक्स का बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन बच्चों के लिए मौजूद है। उसके अलावा मगर मिल्क शेक आते के साथ ही देते हैं तो फिर खाना नहीं खाते। अच्छा बच्चों के लिए जो है वो बेहतरीन ऑप्शन ये हो सकता है कि आप लोगों ने क्या करना है, 3 खजूरें, 1 अंजीर और उसके अलावा 4-5 किशमिश के दाने और उसके साथ 3 बादाम, इनको ओवरनाइट सोक्ड करके रखना है। ओवरनाइट सोक करके रख लेंगे, आपको पता है कि सुबह सुबह नाश्ते के साथ सोक करके रख दिए। जब बच्चों ने आना है आपने क्या करना है, ग्राइंडर में डाल के उसी पानी के अंदर जिसके अंदर वो सोक्ड है और उसके अंदर 1-2 गिलास पानी, जितने आपके बच्चे हैं उस हिसाब से आपने पानी डाल के और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर देना है। थोड़ी सी अंदर आइस डाल सकते हैं आप। अच्छा अब ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट ड्रिंक थी और इसके सबसे ज़बरदस्त बेनिफिट्स ये हैं, इससे बच्चों की कॉग्निशन बड़ी ज़बरदस्त होती है। अच्छा। बच्चों की याददाश्त वाले जो फैक्टर्स हैं, लर्निंग वाले फैक्टर्स हैं, वो बहुत ज़बरदस्त। और खजूर के अंदर आयरन बहुत अच्छा मौजूद है। अब क्या होता है कि बच्चों का वो टाइम में ग्रोथ और डेवलपमेंट का टाइम है। अब उस टाइम में क्या होता है कि बच्चे जब स्कूल से आए लथार्ज होके, तो वो एनर्जी फेंट, घर में अम्मा ना बुलाए, डैडी से बात नहीं करनी, बच्चे गुस्से सुर्ख लाल। तो अब ये जो ड्रिंक है ये क्या है कि इसके अंदर सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स, फाइबर का बहुत अच्छा, एक तो फ़ौरन इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी और इसके अंदर हेल्दी शुगर मौजूद है, खजूर मौजूद है, किशमिश, अंजीर, ये तीनों जो हैं वो बहुत हेल्दी मीठे के ऑप्शंस है। और उसके अलावा ये बड़े अच्छे फ्लेवर की बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। और ये बच्चों के लिए बेहतरीन, इवन तो वो बच्चे जिनका बचपन में वेट गेन हो रहा है, मोटे हो रहे हैं, चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम का शिकार है, वो भी इस ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो ऐसी ड्रिंक्स हैं ये बच्चों को दें। लस्सी बच्चों को आप दे सकते हैं दही वाली, उसके अंदर कभी 3 स्ट्रॉबेरीज डाल दी, कभी 1 केला डाल दिया, तो जिससे ज़रा बच्चों का फ्लेवर डेवलप अच्छा, हो अब जाएगा। ये जो हमारे घर में बैठी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, सुबह जा रहे होते हैं काम पे, जी। इनकी भी कोई डाइट के हिसाब से बता दें। गर्मी की कि आपको पता है हीट स्ट्रोक्स भी हैं, बाहर बाइक पे जा रहे हैं, जी। मेहनत कर रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, तो अब इस हिसाब से औरतों ने भी बच्चों को भी पिक करना है, स्कूल टाइमिंग होती है, धूप में निकलती हैं, एनर्जी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो क्या गर्मियों की ऐसी स्पेशल डाइट जो नाश्ते में मियाँ बीवी फैमिली बच्चे ज़रूर खा लें? अच्छा, एक तो सबसे ज़रूरी है कि चाहे आप रोटी इस्तेमाल करते रहें, अंडा इस्तेमाल करते रहें। कुछ लोग अंडे तो छोड़ देते, गर्मी में कहते हैं अंडे नहीं खाना। गर्मियों में अगर अंडे नहीं खाने तो दही एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकती है।